हाँ तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। तो दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कोटा और कोटा जेटेट 2016 में क्या प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर झारखंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने आपको पहले बताया था 2016 में अभी आप देखिएगा कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि जेटेट 2012 भी पूछे गए थे। तो दोस्तों हम चलने जा रहे हैं जेटेट 2016 में क्या प्रश्न पूछा गया था बिना समय गवाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न आते हैं, क्या है कोटा परिवार की कौन परिवार की भाषा है। कह रहा है दोस्तों खोटा किस फैमिली का भाषा है, मतलब ये भाषा है किस परिवार का भाषा है। तो दोस्तों आपको मैं बताता खोटा सीखना है तो खोटा से करना होगा यार, यानी कि दोस्ती करना होगा, दोस्ती करना होगा तभी सीख पाएगा। तो खोटा यार, यार से क्या बन गया आर्य बन गया, क्या बन गया आर्य। तो याद रहेगा दोस्तों खोटा किस परिवार का भाषा है, तो खोटा जो है दोस्तों आर्य परिवार का भाषा है। कहने का मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा खोटा कौन परिवार के भाषा है तो हो जाएगा आर्य। चूंकि खोटा जानने के लिए आपको यार करना होगा, दोस्ती करना होगा, तब तो सीखिएगा दोस्तों। तो इसका 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध और जिरहुल फूल के प्रकाशक है। चलिए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहां पर दोस्तों 2 डार जिरहुल फूल, पहले तो ये फूल है कौन जिरहुल फूल, और दूसरा क्या है मेरे दोस्तों ये 2 डार बना दिए, एक तो डार ये दूसरा डार ये, तो ये हो गया 2 डार जिरहुल फूल, ये डार हो गया ये डार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस फूल का नाम देते हैं खोटा। क्या देंगे दोस्तों खोटा, और दूसरा फूल का नाम देंगे संस्कृत। क्या देंगे संस्कृत। तो दोस्तों याद रहेगा खोटा और यहाँ पर संस्कृत 2 गो फूल हो गया। अब ध्यान दो दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कहता है प्रकाशक कह रहा है, तो चलिए भैया प्रकाश डाल दिए है ना, टॉर्च वाला प्रकाश डाल दिए, एक रोम जाएगा इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो खोटा के जो है प्रकाशक का बात आएगा किसका 2 डार जिरहुल फूल का। तो याद रखिएगा दोस्तों खोटा और संस्कृत, यहाँ पर हो गया खोटा दूसरा हो गया संस्कृत। और ये कौन ऐसा लेके चलेगा 2 डार जिरहुल फूल लेकर कौन चलेगा, जो बोका आदमी होगा। कौन चलेगा, जो बोका आदमी होगा। कहने का मतलब ये क्या हो गया बोका, बोका से क्या हो गया बोकारो। याद रहेगा जब पूछा जाएगा 2 डार जिरहुल फूल के प्रकाशक यानी लाइट दे रहा है, तो दोस्तों याद रखिएगा आएगा खोटा आएगा संस्कृत आएगा, संस्कृत से बन जाएगा संस्कृति, और बोका से बन जाएगा बोकारो। ये लेके कौन चलेगा बोका आदमी, तो हो गया बोकारो। कहने का मतलब हुआ खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, यानी कि 2 डार जिरहुल फूल के प्रकाशक कौन है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, यानी कि 2 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे है सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजा है वे है। अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो दोस्तों सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजा है वह है, कौन सा पूजा होता है। स से सरहुल और स से सखुआ, तो सरहुल में किस गाछ का पूजा होता है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों सखुआ गाछ का पूजा होता है। कब, जब सरहुल का पर्व होता है दोस्तों। स से सरहुल स से सखुआ, यानी 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। भादो में जो झूमर लागल जाहे ओकर कहल जाहे। ठीक है दोस्तों, भादो में जो झूमर लगता है भा से भादो और भा से भदरिया, भा से भादो और भा से भदरिया, यानी भादो में जो झूमर लगे है ओकर बोलल जाहे भदरिया झूमर। ठीक है दोस्तों भदरिया झूमर, तो भा से भादो भा से हो गया आपका भदरिया, यानी कि 4 का करेक्ट हो जाए आंसर हो जाएगा डी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सोहराय में जे गीत गावल जाहे ओकरा कहल जाहे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सोहराय में जो गीत गाया जाता है, देखिए दोस्तों सोहराय में जब सोहरा होता है तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं गांव के, वो बजना नगड़ा बजना जो होता है उसको लेके रात मतलब 12-1 बज जाता है, यानी 2-3 बजे सुबह कहिए भोर कहिए 2-3 बजे से ये सब जो है ढकना जो होता है ढोल ढकना से पूरा एकदम बजाना शुरू कर देता है, और हर द्वार जाता है आदमी, किसके यहाँ कुछ ले लेता है, कोई पैसा देता है कुछ देता है धन, तो उसको ले लेता है और खूब उस सब नाश्ता गाता है। ठीक है, तो नगड़ा बजाना के साथ बजाते रहता है, और जो है सोहराय में भोर के समय सबके घर जाता है, उसी को कहा जाता है ग्वार मांगा गीत। क्या बुलाता है ग्वार मांगा गीत। याद रहेगा दोस्तों, आप झारखंड के होंगे तो जानते होंगे। सोहराय में ये होता है कि भोर में जाएगा और जो है नाचते जाता है वो सब, और गाते भी जाता है, और बजना के साथ कैसा करता है तो
उसको कहते हैं, उसको जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं ग्वार मांगा गीत। क्या बोलते हैं? ग्वार मांगा। ठीक है, तो यानी कि 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। सोहराय पर्व में केकरा फकेवा खिवल जाहे। ठीक है दोस्तों, बताते हैं कि सोहराय में जो होता है फकेवा, जो पुआ पकवान बनता है ना, आदमी धोखा में रहता है, सोचता है पुआ पकवान बनेगा तो हम खाएंगे, लेकिन वो आदमी को खिलाने के लिए नहीं होता है, वो गाय गरू को खिलाने के लिए होता है। ठीक है, सोहराय में जो है इस पर कहानी है, मैं कभी बताऊंगा कि आखिर क्यों खिलाया जाता है। तो जानिएगा कि सोहराय में जब सोहराय का पर्व होता है उस समय जो पुआ पकवान बनाया जाता है, यानी फकुआ रोटी जो बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? गाय गरू के लिए बनाया जाता है, ना कि आदमी को खाने के लिए। ठीक है, धोखा मत रहिएगा। यानी इस जो है करेक्ट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो मेरे प्यारे हो जाएगा गाय गरू। यानी सोहराय पर्व में ककरा फकेवा खिलाया जाए तो गाय गरू को, आदमी को खिलाया नहीं जाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है? करम पर्व, जब करम पर्व होता है दोस्तों तो यह जान लीजिएगा सबसे ज़्यादा जो फूल का महत्व है वो है आपका काशी फूल। क्योंकि काशी एकदम फूल जाता है। इस पर भी स्टोरी है कि वैसी स्थिति में औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो उम्मीद करती कि मेरा भाई अब हमको लेने के लिए आएगा। वो जाती है, बैल वगैरह चराती रहती, तो वो देखती है कि खेत उत में जो है आड़ी वगैरह में क्या उग जाता है? काशी फूल। तो उसको एक मन में खुशी का लहर आ जाता है कि अब टाइम आ गया है कि अब जो है मेरा भाई हमको जो है मायके ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर है कि करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है? तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों काशी फूल। काशी फूल फूल गेल, ये इसमें कहानी है, मैं बताऊंगा। ठीक है, गाना भी है। तो करम फूल में सबसे बेसी जो है कुछ फूल का महत्व है तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों काशी फूल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए? देखिए दोस्तों, गोलवारी की बात है तो गोले से स्टार्ट होगा। ठीक है, गोला से स्टार्ट होगा। तो गोलवारी खोटा कहाँ से बोलल जाए? ग से गोला और ग से गोलवारी, ग से गोलवारी, ग से गोला, और गोला के सामने क्या है? कसमार। यानी कि गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए तो हो जाएगा आपका गोला और कसमार में बोला जाता है। गोला के सामने ही है कसमार है दोस्तों, आप जानते हो बहुत फेमस जगह है। तो मिला जुला के गोलवारी खोटा कहाँ बोला जाता है? गोला और कसमार में बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 8 का बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9 संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया हाथ। देखिए दोस्तों, संतोष करने के आएगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपको भरपेट खाना मिल गया, भरपेट मिल गया, तो क्या आप संतोष कीजिएगा? नहीं, संतोष का बात ही नहीं है। पूरा आपका संतोष ही संतोष हो जाएगा। मान लीजिए आप मुर्गा खाते हैं, मुर्गा आप खाते हैं आधा किलो, आपको मिल गया 5 किलो, बताइए आपको संतोष करने की जरूरत पड़ेगा? नहीं। तो दोस्तों संतोष कब करना पड़ता है? जब आपको नहीं मिलता है। तो नहीं मतलब ये या जान लीजिएगा कि मान लिया आपको चना दे दिया, क्या दिया? चना, उसमें भी भुना हुआ चना। चना को नहीं सुनते हैं कि सुने होंगे कच्चा बादाम भाई, कच्चा बादाम। तो कच्चा बादाम मजा आ जाता है, गाने से आदमी खुश हो जाता है। कच्चा नहीं, क्या भुना हुआ। तो भुना हुआ जब चना मिल जाएगा थोड़ा सा, तो आपको क्या करना होगा? आपको संतोष करके रहना होगा। भुना हुआ चना मिलेगा तो आपको संतोष करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो भुना हुआ चूना, भुना हुआ चना मतलब है भुवनेश्वर। क्या? तो भुवनेश्वर साहू, इसको याद रखिएगा, भुना हुआ चना। ठीक है, तब आपको संतोष करने की जरूरत पड़ेगा। क्या संतोष करना पड़ेगा? जब आपको भुना हुआ चना मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों भुना हुआ चना मतलब भुवनेश्वर याद रखिएगा। यानी कि संतोष करने की बात आएगा। संतोष, तो संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया कौन है? तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों? डॉक्टर विनोद कुमार के लिखवैया लिखल कविता का नाम है। तो दोस्तों मैं बता दिया, मैं बता रहा हूँ, ये आपको ये सही याद रखना है। टोटल चीज़ें जो विनोद कुमार का है याद रखिएगा, वो ओरिजिनल विनोद कुमार को हम नहीं लेंगे। लेंगे कौन? जहाँ पर क्रीडी में जिनका घर है, वैसे विनोद सिंह का हम एग्जाम्पल लेंगे। पूरा आपको याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आपको पता है अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो हार गए, लेकिन जो है लोगों में आफत हो गया, क्योंकि उसको चाह रहे थे लोग जीते। तो क्या हो गया? आफत।
आफत, यानी कि दोस्तों विनोद कुमार जो है लिखोइया है, कौन कवि का है? आफत का है। कौन है? आफत। वो हार गए, लोगों में आफत हो गया, आफत हो गया। तो कहने का मतलब है यह डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आफत हो जाएगा। चलिए, यानी कि 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते आगे। प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है, देखिए दोस्तों, शशि मतलब तो ऐसे होता है, शशि मतलब होता है, क्या होता है? सूरज, चांद होता है, सॉरी, शशि मतलब क्या होता है? चांद होता है। लेकिन दोस्तों शशि याद रखिएगा, शशि याद रखिएगा दोस्तों कि शशि जो है ना, शशि चांद नहीं, सूरज याद रखिएगा। क्या रखिएगा? सूरज। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शशि जो है, शशि के लिखल कविता का नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूसल पुटूस। ये तो दोस्तों याद रखिएगा ये चीज़ कि जैसे सुबह होता है, सूरज हो गया, तो सुबह सुबह होता है, तो क्या करता है? दांतों से धोता है कि नहीं धोता है? धोता है। सुबह, सुबह कब होता है? जब सूरज उगता है। हम बोले ना शशि मतलब होता है चांद, लेकिन याद रखना है आपको सूरज। जब सूरज उगेगा तब क्या होगा भाई? क्या होगा? मुंह धोएगा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब होबे करता है शशि मतलब चांद, तो चांद जब डूब जाएगा चांद आपको दिखेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जब चांद नहीं दिखेगा उसके बाद तुम आपके कहिएगा मुंह धोइएगा। किससे धोइएगा? दातुन से। किससे? दातुन से। और पत्ते का यूज मत कीजिएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है 11 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा, डी, ठीक है? यानी शशि कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है, तो हो जाएगा दतवन पत्ते। दतवन पत्ते, तो दतवन पत्ते जो है मुंह धोएंगे कब? जब चांद नहीं दिखेगा। शशि मतलब क्या होता है? चांद। समझ में आया दोस्तों? याद हो गया होगा, ठीक है? चलिए बढ़ते आगे, यानी 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। है आप धरबो लुआठी। देखिए दोस्तों, लुआठी मत धरिएगा, मेरे तरफ पेन धरिए, और पेन नहीं धरिएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो सिरा जाएंगे। सिराने का मतलब क्या है जानते हैं? समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, आप धरबो लुआठी एकदम मत धरिए, इक्का ताय धरिए। इसका मतलब जब तुम धरोगे तो सीधी सी बात है वो सिरा जाएगा। सिराने ऊपर सिराए, सिराइले ऊपर सिरा जाएगा, ठीक है? जब धूर लुआठी आप सोच लिए कि हमको लुआठी धरना है, तो आप क्या हो जाएगा? सिराते ऊपर सिरा जाइएगा, तो हो जाएगा सिराजुद्दीन सिराज। कहने का मतलब आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता के कर लिखल है, तो उसका दोस्तों प्यारे आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, मतलब सिराले ऊपर सिरा हो जाएगा। तो यानी कि 12 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। लुआठी दोस्तों यहाँ पर संपादक संभाल के रखा हुआ है। मेरे गांव जाइएगा ना, एक है गिरधरिया। कौन है? गिरधरिया। उस संभाल के रखा हुआ है क्या? लुआठी। जब जाइएगा ना तो बहुत मारेगा, बहुत मारेगा, ठीक है? याद रहेगा। तो यानी मेरे गांव में कौन है? गिरधरिया। और जाइएगा तो ये, और क्या है? संभाल के रखा हुआ है। क्या? संभाल के। यही वाला पूछ देगा दोस्तों, लुआठी क्या क्या संभाल के रखा हुआ है? लुआठी। तो मेरे प्यारे दोस्तों लुआठी संभाल के रखा हुआ है कौन? मेरे गांव में। संभाल मतलब यहाँ रखिएगा संपादक, लुआठी को संभाल के रखा हुआ है। संभाल मतलब ये, लुआठी को संभाल के रखा हुआ है। संपादक का बात किया जाएगा क्या? लुआठी को संपादक का बात करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन संभाल के रखा है? कौन संभाल के रखा है? मैं अभी बताया, गिरधरिया। कौन? गिरधरिया, मेरा गांव का गिरधरिया। तो दोस्तों वही है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, खूटा के साथ रखा है, बहुत बड़का आकाश जैसा। कौन? गिरधरिया। तो क्या? आकाश खूटी, ठीक है? तो कहने का मतलब है लुआठी पत्रिका संपादक कौन है? तो आपको याद रहेगा दोस्तों, लुआठी लेके संभाल के रखा हुआ है। और कौन? गिरधरिया। और कौन? आकाश खूटी, इसलिए एकदम खूटी टाइप का है, एकदम आकाश इतना लंबा है। तो कहने का मतलब है ये जो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। खोटा जो है लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? तो हो गया दोस्तों गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। तो दोस्तों चलते हैं आगे, आते हैं दोस्तों 14 नंबर। 14 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान दो। दीपक केकर ऊपर नाम उपनाम है, ठीक है? उपनाम, जैसे आपका भी कुछ उपनाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दीपक केकर उपनाम है, तो दीपक दोस्तों, दीपक दिया, इसमें मतलब भी हो गया दिया, प्रदीप मतलब भी दिया। तो दीपक एकरो में दीपक, एकरो में दीप, एकरो में दीप,
ठीक है। तो प्रदीप कुमार को कहा गया है क्या, दीपक, इसलिए इसका पूरा नाम है दोस्तों प्रदीप कुमार दीपक। इसमें भी दीप, उसमें भी दीप, इसका उपनाम में भी दीप और नाम में भी दीप, दीपे ऊपर दीप हो गया। कहने का मतलब है दीपक जो है ककर उपनाम है तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार यानी कि 14 का हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा झारखंड है अभी अभी बहुत साल हो गया, 24 साल हो गया, लेकिन अभियो हम कहते हैं नवा नवा, ठीक है, क्या बोलते हैं नवा नवा। तो झारखंड में झारखंडी भाषा कई गो पढ़ाई हो रहा है, तो नवा नवा पढ़ाई हो रहा है। सोच रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, तो नवा नवा मतलब नौ। तो कितना जो है दोस्तों झारखंडी भाषा का पढ़ाई हो रहा है, तो यहाँ पर नवा नवा भाषा पढ़ाई हो रहा है, क्या होगा 9 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, यानी कि 15 का ए, कि झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाई वो लागल है, तो नवा 9 गो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। झारखंडी भाषा कितना 9 गो। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों, टोटल चीज़ें मैं बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है, और सक्सेस की गारंटी मेरी है, ठीक है दोस्तों। सदानी परिवार में कई गो भाषा है, सदा सुख रहो। सदा सुख रहने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को आपको संभाल के रखना होगा, चारों चीज़ें को करना होगा कंट्रोल में। इसलिए दोस्तों यहाँ पर है सदानी परिवार में कई गो भाषा है, तो सदानी परिवार में 4 गो है दोस्तों। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको ऐसे बोल दे रहे हैं कुछ समझाने के लिए, सदा खुश रहना है तो चारों दिशाओं को संभाल के रखना होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों सदानी परिवार में कई गो भाषा है, तो हो जाएगा 4 गो। सदा खुश रहो तो क्या चारों दिशाओं को कंट्रोल करना होगा। समझ में आ गया दोस्तों, यानी 16 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आते हैं कचराकूट मुहावरा के अर्थ है, ठीक है। आप सुने होंगे कि मार के ओकरा कचरा कूट कर दिला, कचरा कूट कर दिया, या फिर गुस्सा जाते होंगे आप तो बोलते होंगे ऐ गुस्सा मत चढ़ाओ, तो मार के कचरा कूट कर दबाओ। तो दोस्तों यहाँ पर है कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है, यानी कि ऐसा मारेंगे एकदम सनी देओल टाइप का मारेंगे मतलब भाई कैस के मारेंगे, जोर से मारेंगे, इतना जोर से मारेंगे ना एकदम सुनील शेट्टी वाला मार, एकदम बेहोश, एकदम घायल, टाटा बाय बाय। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कैस के मारे, क्या कैस के मारे जोर से एक बार लगा एकदम बजरंगबली टाइप का तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो यानी कैस को मारना को कहा जाता है कचरा कूट। तो दोस्तों कचरा कूट मुहावरा का अर्थ है कैस के मारना, यानी जोर से मारना, बहुत जोर से मारना, एकदम मारने ऊपर मारना, तो उसको बोलते हैं कैस के मारना। लेकिन मार के कचरा कूट के दिले, तो इसका मतलब है कि बहुत तेज से मारना, बहुत जोर से लगना, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 17 का हो जाएगा ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। है सूप उजला पानी के अर्थ है, ठीक है। नहीं कहते हैं अरे पानी दिए रहा लो, एकदम सूप उजला दिए रहा लो, एकदम खूब दिए रहा लो, एकदम पानी ऊपर पानी। सूप उजला मतलब सूप है, सूप पे ऊपर सूप दे रहा है, पानी ऊपर पानी दे रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों सूप उजला पानी के अर्थ है, तो ये हो जाएगा खूब बरसा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, खूब बरसा है, यानी बहुत ज़्यादा जब पानी देगा बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं सूप, क्या सूप उजला पानी। और सूप उजला पानी मतलब हुआ खूब पानी होना, यानी खूब वर्षा होना, खूब वर्षा को बोलते हैं बरसा। कहाँ पर, खोटा में, यानी कि दोस्तों 18 का क्या हो जाएगा डी, खूब वर्षा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है, व्यक्ति मतलब कोई खास आदमी हो, ठीक है। जैसे आदमी कहेंगे तो आदमी में हम भी हैं, आप भी हैं, सब है, ठीक है आदमी। लेकिन स्पेशल कहेंगे, आपका नाम कहेंगे कि आप जो है क्या है संजू है, आप क्या है दीपिका है, आप क्या है राहुल है, तो आप जो है स्पेशल नाम हो गए। क्या राहुल और तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो भी है क्या, आपके साथ दो जो वीडियो देख रहे हैं वो है क्या, नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों आप जो है व्यक्तिवाचक है, पर्सनल आपका नाम है। कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ इसमें कौन है स्पेशल, किधर गया। देखिए मेला का बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरे गांव में मेला लगता है वो मेला है,
आपके यहाँ लगता है वो मेला है, तो क्या स्पेशल जगह का नाम हुआ मेला? नहीं। सेना, सेना कहीं भी रहे, रामगढ़ में रहे, हजारीबाग में रहे, रांची में रहे, बोकारो में रहे, हर जगह सेना ही कहलाएगा वो ना। चलिए बताइए, बाजार, बाजार आपके यहाँ भी होता है, मेरे यहाँ भी होता है, हर जगह तो ये कॉमन है, तो ये भी है, ये नहीं है। तो मेला जो है, मेला, सेना, बाजार, ये एक तरह से जो है क्या है दोस्तों, ये जो है समूह को बोध करता है। ठीक है, समूहवाचक हो गया संज्ञा। ठीक है, ये जो है व्यक्ति की बात करते हैं स्पेशल, तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। बताइए क्या पार्श्वनाथ जो पहाड़ है आपका गांव में है क्या? बताइए, मेरे गांव में है क्या? अरे पार्श्वनाथ पहाड़ तो एक है जी। तो मतलब कि वो जो है उसको जब अकेले है और उसके जैसा नहीं है ना, सबको नहीं कहा जाता है सभी पहाड़ को, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको खोटा बोलते हैं। कई बार खोटा को स्पेशल लिखता है तो हिंदी में ही लिख देता है दोस्तों। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन है? तो पार्श्वनाथ हो जाएगा, यानी कि 19 का ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, बिरसा मुंडा, दोस्तों आपको याद होगा कि बिरसा मुंडा को खूंटी में जो है गाड़ा गया था। नहीं दोस्तों, बिरसा मुंडा जो है ना, खूंटी गाड़ने में बड़ा जोर करते थे, हर जगह खूंटी गाड़ देते थे, हर जगह, और कह देते थे कि यहाँ पर अंग्रेज को हम रहने नहीं देंगे। ठीक है, वो बाउंड करते थे कि यहाँ पर रहने नहीं देंगे, तो ये हो गया खूंटी। और वहाँ के लोग जो है ना, इसको भयानक मार दिया था, उलिया उलिया के बेचारे को मार दिया था, जो कि झारखंड को आज एक तरह से समझ लीजिए आज़ादी कराने में बहुत बड़ा हाथ है बिरसा मुंडा जी का। इसलिए तो दोस्तों हम लोग जो है स्थापना दिवस इनके ही जन्म जो है किस में मनाते हैं, तो आपको पता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है कहाँ? खूंटी। बेचारा खूंटी बहुत गाड़ते थे, याद रखिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, खूंटी खूब गाड़ते थे। कौन? बिरसा मुंडा। और इसको मारा था अंग्रेज लोग, क्या? उलिया उलिया के मारा था। इसलिए दोस्तों खूंटी को जो है एकदम स्पेशल जगह का नाम क्या है? क्या है? उलिहातू। क्या नाम है? उलिहातू। यानी दोस्तों बिरसा मुंडा के जन्म स्थान कहाँ है? खूंटी, उलिहातू। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा क्या करते थे? खूंटी गाड़ते थे, ज़्यादा खूंटी गाड़ते थे, पूरा बाउंड कर दिए थे। ये यहाँ से मेरा क्या है? झारखंड है, खूंटी गाड़ के कर दिए थे। ठीक है, ऐसे शक्तिशाली थे। ऐसे याद नहीं रखना है, याद रखना है सिर्फ, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान खूंटी हो जाएगा। और खूंटी में भी कहाँ? उलिहातू, जो कि उलिया उलिया के मार दिया था। मेरा कौन? कुछ झारखंड का नहीं बल्कि अंग्रेज का लोग मार दिया था। इनको बहुत बेवकूफ़ बनाया गया था झारखंड के लोगों को। ये जो है बंदी कर लिया था और बहुत ही भयानक से इनको एक तरह से बहुत टैक्टिस और स्टाइल से मार दिया था, यानी कि बहुत गलत ढंग से मारा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। चित्रा एकर ऊपर नाम है, चित्रा केकर उपनाम है दोस्तों। फिर आ गया वैसे ही, जिस प्रकार से प्रदीप कुमार दीपक का आ गया था, उसी प्रकार से आ गया चित्ररंजन महतो चित्रा। यहाँ से भी चित्र और यहाँ से भी चित्र, तो चित्र चित्र हो गया। यानी चित्ररंजन महतो का उपनाम क्या है? चित्रा। इसलिए कहा जाता है चित्ररंजन महतो चित्रा। यहाँ भी चित्र, यहाँ भी चित्र, तो हो गया क्या? चित्ररंजन महतो चित्रा का उपनाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? चित्रा है। चलिए, यानी कि 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। छीन ले अलग सोना का थारी। चलिए दोस्तों हम पहले बनाते हैं तो सोना का थारी। ठीक है दोस्तों, सोना का थारी बनाते हैं। देखिएगा थाली बनाते हैं, देखिए यही थाली है, हमको मत कहिएगा कि सर आप गलत बना दिए। ये सोना का थाली है, सोना का थाली है। अच्छा, मतलब कहा जाता है ना, दिख जो अच्छा रहा है उसका खूबसूरती और बढ़ा दो, उसका खूबसूरती को और बढ़ा दो। तो यहाँ पर सोना का थाली है, इसका खूबसूरती और बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक दिया जला देंगे। क्या दिया जला देंगे? दिया। तब तो दूर से ही दिखेगा, यानी कि खूबसूरत ऊपर खूबसूरत। तो सोना के थाली लिखोइया कौन है दोस्तों? ये हो गया दीपक। कौन हो गया? दीपक। तब तो अच्छा दिख रहा है, तो यानी हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक। याद रहेगा दोस्तों, सोना के थाली की बात आएगा। सोना छीन ले लग सोना की थाली, सॉरी छीन ले लग सोना की थाली। क्यों? क्योंकि वहां दिया जल रहा था। तो शीर्षक कविता के कवि हाथ कौन है? हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे कि छीन ले लग सोना का थारी, शीर्षक के लिखोइया कौन हाथ, तो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्रदीप कुमार दीपक हो जाएगा। यानी कि 22 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। है भीख मांगा शीर्षक कविता। ठीक है, भीख मांगने की बात आएगा दोस्तों, भीख मांगने की बात आएगा दोस्तों। नौकर चाकर आदमी भीख मांगता है ना, तो आपको वो हो जाएगा दास। क्या होगा? दास।
पहला तरीका। दूसरा दोस्तों याद कीजिए, आप थोड़ा सा चल जाइए आप वो युग में जहाँ पर कृष्णा भगवान थे, जहाँ पर सुदामा थे। याद रखिएगा, नहीं कहते थे भिखाम देही, आपको याद है रामायण महाभारत आप दिखे होंगे, कृष्ण लीला भी देखे होंगे। भिखाम देही, तो बताइए उतना बड़ा भगवान थे, फिर भी वो क्या किए थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किए, वो भीख मांगते थे। क्या मांगते थे? भीख, गुरुकुल का वही नियम था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है कृष्ण भगवान का भीख मांगने का बात आएगा तो क्या आएगा, कृष्ण भगवान आ गया। पहला भीख कौन मांगेगा, तो दास होगा, और भीख मांगा लोग आजकल के दुनिया में करता है आला रे आला रे आला। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे भी याद रखिएगा, नहीं सुनने होंगे, कृष्ण भगवान का भी एक गाना है आला रे आला रे आला। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी में आपको पता ही है, जो कि हाल फिलहाल गुजर गया। तो कहने का मतलब ये है, भीख मांगा शीर्षक कविता कभी हाल। तो याद रखिए दोस्तों, कृष्ण क्या, तो कृष्ण चंद्र दास आला, कृष्ण चंद्र दास आला। ठीक है, याद रहेगा। तो भीख को मांगे कौन थे, कृष्ण भगवान मांगे थे। अच्छा ठीक, कौन मांगता है, दास मांगते थे। आला आला करता है, या फिर आला गाना भी है उसी को लेके, तो मिला जुला के है भीख मांगा शीर्षक कविता लिखोइया, मतलब जो है कवि कौन है, यानी कौन लिखे हैं, तो कहने का मतलब है कृष्णचंद्र दास आला। आपको याद हो गया होगा दोस्तों, भीख मांगा, तो भीख मांगा की बात आएगा कृष्णचंद्र दास आला, कृष्ण भगवान का नाम आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आएगा दास, दास मतलब नौकर लोग मांगता है, कहानी खत्म। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, शिवनंदन परमाणिक, दोस्तों एक आ गया, मैंने पहले ही बोला था शिव भगवान थर्ड आइज, तीसरा आंख खोल दिए, कहानी खत्म खत्म। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शिव भगवान, और सब हम जानते हैं झारखंड में एक जगह है चतरा, चतरा मतलब होता है खतरा, भगवान भी खतरा, पूरा विश्व को तुरंत खत्म कर देंगे। और ये जो है झारखंड का एक जिला जो है क्या, खतरा, कौन, चतरा। चतरा मत जाइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर चतरा, तो मिला जुला के है शिवनाथ परमाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है, क्या होगा, चतरा से होगा चित्रा, क्या होगा, चित्रा, चित्रा रानी। याद रहेगा दोस्तों, यानी कि शिवनाथ परमाणिक जो लिखे हैं, ठीक है, ये जो लिखा कथा जो है वो क्या है के नाम है, तो वो होगा चित्रा रानी। याद रहेगा, चतरा, ये भी खतरा, ये भी खतरा, शिव भगवान भी खतरा और चतरा भी खतरा। तो शिवनाथ परमाणिक क्या हो जाएगा, चतरा, चित्रा रानी। तो होगा शिवनाथ परमाणिक के लिखल लोक कथा के नाम है चित्रा रानी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कि बताइए 25 जयवीर साहू, जय हो जय हो जय हो, कब होगा, जब राम भगवान आ जाएंगे। फिर कौन आ जाएंगे, नारायण आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राम नारायण सिंह, राम भगवान, नारायण, नारायण श्री नारायण हो गाना है दोस्तों, हमको पता नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर राम भगवान और नारायण आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। तो क्या होगा, जय 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 जय, और क्या वीर, किसका, वीर, जय वीर, पूरा वीर का बात आएगा। ठीक है, चूंकि ताकत ऊपर ताकत आ जाएगा, कब, जब राम भगवान भी और नारायण भी एक साथ आ जाएंगे, यानी कि राम नारायण सिंह। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, जयवीर साहू जी की लिखल जीवनी का शीर्षक है। तो दोस्तों जब शीर्षक का बात आएगा, जीवनी का बात आएगा, किसका, जयवीर साहू जी का, तो वो क्या हो जाएगा, राम नारायण क्या सिंह। याद रहेगा दोस्तों, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, अकलू राम महतो के लिखल कविता का शीर्षक है, ठीक है, अकल आपको आ जाएगा कब, जब आपका जो है मन के बाद गुमार कर लीजिएगा, मन का बात गुमार कर लीजिएगा, तो आपका दिमाग में क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अकल। मन का बात को आप गुमार कर लीजिएगा तो आपको अकल आ जाएगा, इसलिए मन का बात को गुमार जरूर कीजिएगा। ठीक है, यानी अकलू जो है, अकलू राम महतो कविता का शीर्षक है, तो हो जाएगा हमर मन गुमार, मन का जो है बात को गुमार कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आपको अकल आ जाएगा। ठीक है, यार 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, खोटा भाषा हंसी ठठाक, दोस्तों यहाँ पे जो नाम दिया गया है, सब हंसाते हैं, सबका सब हंसाते हैं। ये बरसीलाल बरसी भी हंसाते थे, सुकुमार जी भी हंसाते हैं, रामचरण विश्वकर्मा भी हंसाते हैं, और फुतेश्वर करमाली। दोस्तों जब इसका आयोग ने रिजल्ट दिया था, कहने का मतलब है इसका आंसर शीट जो दिया था, रिस्पॉन्स की दिया था, ठीक है, आयोग ने, तो आयोग कहने का मतलब है आपका जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, झारखंड अधिविद्य परिषद ने 2016 का जब आंसर दिया था,
तो कहा था कि नहीं, इसका आंसर कौन है, रामशरण विश्वकर्मा है। ये जो है विश्वकर्मा भगवान बहुत हंसाते हैं, बहुत, लेकिन बात पता है नहीं, ये फूतेश्वर बड़ा हंसाता है, खूब हंसाते हैं फूतेश्वर जी। तो कहने का मतलब है ये दोनों को मान लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों हो गए, लेकिन फाइनली जो पहले माना गया था वो क्या था, रामशरण विश्वकर्मा। और किताब में भी कई जगहों में उपाधि जो मिला हुआ है, हालांकि ये सुकुमार जी भी कम नहीं हंसते हैं, खूब हंसते हैं, लेकिन उनको उपाधि नहीं दिया गया है, ठीक है। हंसी ठठा कवि का जो है उपाधि नहीं मिला है, दो आदमी को मिला है, रामशरण विश्वकर्मा को और फूतेश्वर करमाली को। याद रखिएगा कि विश्वकर्मा भगवान खूब हंसाते हैं, और कौन, राम भगवान के साथ जो मिल जाएंगे, राम सर का शरण ले लेंगे, कौन, विश्वकर्मा भगवान, तो खूब हंसी होगा। विश्वकर्मा भगवान राम भगवान का शरण ले जाएंगे तो खूब, आप फूतेश्वर तो नाम है पता चल रहा है, खूब फुताएंगे, यानी कि खूब हंसाएंगे। तो ये भी बात है, लेकिन एक नंबर में आपको जब आएगा तो ये आप रखिएगा रामशरण विश्वकर्मा, ये दोनों देता है तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर तो ऑप्शन कहीं पर दिया हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पर देता कि बताइए कि खोटा भाषा हंसी ठठा कभी हार, पहला देता रामशरण विश्वकर्मा, दूसरा फूतेश्वर करमाली, और तीसरा देता दोनों, दोनों देता तबे न मारते। अब यहाँ पर चार में कोई एक ही टिक लगाना है, तो आपको क्या लगाना होगा, रामशरण विश्वकर्मा। यहाँ पर दोनों देता तो दोनों हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो इसको मारा था उसको भी सही माना गया था, जो डी को मारे थे ऑप्शन उसको भी सही माना गया था 2016 में, ठीक है दोस्तों, जेटेट 2016 में। तो यानी कि 27 का अभी फिलहाल जो एक ही ऑप्शन एक ऐसा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि रामशरण विश्वकर्मा। हंसी ठठा कब होगा, जब विश्वकर्मा भगवान राम भगवान के शरण में चल जाएंगे, राम भगवान के शरण में चल जाएंगे, यानी कि क्या होगा, रामशरण विश्वकर्मा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा फूतेश्वर आते रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका जो होगा 27 का सी अभी फिलहाल होगा, लेकिन जब ऑप्शन दे देगा तो दोनों हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। बावां हाथ शीर्षक कविता के हाथ, बावां हाथ एकदम शिव भगवान का बावां हाथ में एकदम बहुत ताकत है, एकदम पूरा धड़ाम। तो दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर जब भी बात आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बावां हाथ आप याद रखिएगा, शिव भगवान, इनका बड़ा ताकत है बायां हाथ में, पूरा बायां हाथ। सनी देओल का दायां हाथ 2.5 किलो का, तो इनका जो है कई किलो का है, एकदम मतलब काउंट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, तौल नहीं पाइएगा। तो कहने का मतलब बावां हाथ शीर्षक कविता की बात आएगा तो सीधे से दोस्तों उसका याद रखिएगा शिव भगवान, क्या रखिएगा, शिवनाथ प्रमाणिक, यानी प्रमाणित है, एकदम प्रूफ है कि बायां हाथ में बहुत ताकत है, किनका, शिव भगवान का, शिवनाथ प्रमाणिक, ठीक है दोस्तों। यानी कि बावां हाथ शीर्षक के कविता के कवि हाथ कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों शिवनाथ प्रमाणिक, यानी 28 का ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे है दूध और जीरहुल फूल। मैंने तो आपको बताया था पहले ही बता दिया था दोस्तों कि दूध और जीरहुल फूल। यहाँ पर अच्छा 2 प्रश्न है, एक ही बार में बताते हैं, समझाते हैं अलग टाइप से। दूध और जीरहुल फूल शीर्षक कविता के कितना कविता छपायल है, ठीक है। दूसरा है दूध और जीरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है। तो एक चीज़ हम बनाते हैं उसको दूसरा तरीका से बताते हैं। हालांकि आप तो मैंने तो दूध और जीरहुल फूल बताया था कि एक हो गया, ये दूसरा ये हो गया, दोनों जीरहुल फूल हो गया, दूध और हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा दूसरा टाइप से बताते हैं, दूसरा टाइप से ये बताते हैं, उसको 2 तरीका बताते हैं जो आपको अच्छा लगे। कृष्णा भगवान जी को बनाते हैं हम, ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं, सॉरी यदि गलती हो जाएगा तो ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ये है कृष्ण भगवान है, हाथ में क्या लिखे हुए हैं, चक्र में कितने तिलियां होते हैं आपको पता है, 24। कितना होते हैं, 24, ठीक है, 24। दूसरा जो है, ये जो है कितना लोक है, इसमें एक ही, ठीक है, सिर्फ दूसरा में क्या कहते हैं, आशीर्वाद, एक में चक्र दूसरा में आशीर्वाद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 24 है, और जबकि हाथ क्या पर एक ही है। तो कहने का मतलब है जब दूध और जीरहुल फूल शीर्षक का बात आएगा, क्या आएगा, शीर्षक ऊपर में रखे हुए हैं, अरे भैया ऊपर में रखे हुए हैं पूरा इससे। तो दूध और जीरहुल फूल में शीर्षक कविता में के छपवाल कितना छपा हुआ है, तो छपा हुआ है आपका, क्या छपा हुआ है, 24, क्या रहेगा, 24। इसमें कितना तिलियां होते हैं, 24। दूसरा दूध और जीरहुल फूल में कितना लोक कथा है, लोक कितना, ये आदमी का एगो है,
एगो है। आदमी कितना है? ओए, जब लोग कथा का बताएगा आदमी कई गो है, कृष्ण भगवान के गो है, तो हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा? एक। अच्छा, इसमें कह देगा बताइए छप्पल है, तो छप्पल है क्या? छप्पल है तो मेरे प्यारे दोस्तों छप्पा हुआ है उनका चक्र। चक्र देख के ही हम लोग जानते हैं कृष्णा भगवान। क्या? कृष्णा भगवान। ठीक है, तो कृष्णा भगवान छप्पल है क्या? कृष्णा भगवान क्या? तो ये क्या? चक्र। और चक्र में जो है, चक्र से हम जानते हैं सुदर्शन चक्र यानी कृष्णा भगवान का है। और उसमें कितना है? तिलियां। 24 तिलियां है दोस्तों। यानी कि जब भी पूछा जाएगा कि बताइए दूध डायर जिरहुल फूल, अब ये जिरहुल फूल क्यों बात किया? क्योंकि इसमें फूल में कौन बसे हुए हैं? कृष्णा भगवान। आप देखे होंगे विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान, महेश भगवान के जो भी है, इनका जो है बड़ा प्यार है किनसे? फूल से। ठीक है, बहुत ऐसे तो प्रेम के सागर कहे जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है कृष्णा भगवान, याद रखिएगा कि दूध और जिरहुल फूल शीर्षक कविता में कथना कविता छपल है। छपने की बात आएगा तो छप जाएगा आराम से। कौन छपेगा? ये चक्र। कौन छपेगा? चक्र। कितना कविता छपल है तो हो जाएगा चक्र हो जाएगा। कि कितना छपे टोटल, तो टोटल हो जाएगा 24। अच्छा, उसमें कहेगा लोक कथा, तो कृष्ण भगवान कई गो लोग हैं? एक ही है, तो क्या होगा? एक। यानी कि दूध और जिरहुल फूल शीर्षक कविता में कितना कविता छपल है तो मेरे प्यारे दोस्तों होगा 24, यानी कि 29 का बी नंबर हो जाएगा। फिर बात करता है दूध और जिरहुल फूल में कथना लोक कथा है, कृष्णा भगवान कितना है? तो कहने का मतलब एक ही है, तो मिला जुला कि इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा एक। कितना हो जाएगा? एक। दूध और जिरहुल फूल में कतना लोक कथा है तो एक ही लोक कथा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया झारखंड टेट 2016। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे और हमको लगता है कि ज़्यादा आपको याद करना नहीं पड़ा होगा, एक ही बार में आपका दिमाग में घुस गया होगा। यदि नहीं घुसा होगा दोस्तों तो मैं टोटल चीज़ें बताऊंगा चेटेट में, टोटल ट्रिक के साथ सारी चीज़ें याद कराने की कोशिश करूंगा। और यह कोशिश करूंगा कि आपको एक बार से दूसरा बार पढ़ने का मौका नहीं दूंगा, एक बार में ही दिमाग में खपा दूंगा, घुसा दूंगा। तो दोस्तों मेरा ये सा चैलेंज है, ऐसा भी मैं चैलेंजिंग टीचर हूं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।